ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मेरी याद से स्वयं को इतना पावरफुल बना लो कि जो तुम्हारे पीछे के जन्मों के पाप कर्म है वो नष्ट हो जाए। अदरवाइज वो कभी ना कभी इस जन्म में किस रूप में सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना फोर्सफुली बाबा के कहने का रीज़न यही है कि तुम उनको भस्म कर लो, मुझे याद करो और आगे के लिए कुछ और मत बनाओ हिसाब पाप का। तो प्रश्न है, सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ? तो आंसर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वो सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं, मतलब ना के बराबर। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। किस चीज का दान? विकारों का दान। 5 विकारों का दान दे दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। बाबा औरों की सेवा करने के साथ साथ स्वयं की चेकिंग भी करवा रहे हैं कि तुम भी जरा देख लो कि तुम्हारे में तो नहीं है कोई ऐसा विकार जो ऊंच पद ना मिले फिर। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ, यानी आत्माओं के पिता आत्माओं को समझा रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे तुमको दुनिया को समझाना है। कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं कि उन्हें बताओ, इस बात पे विचार करो, उस समय कितने मनुष्य थे? सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। बाबा कह रहे हैं कि शुरुआत में यानी सतयुग की स्टार्टिंग में 9 लाख आत्माएं होंगी, क्योंकि सतयुग है ना, तो झाड़ छोटा रहेगा। सभी तो इतने राजा लेवल की आत्माएं कैसे बने? उसके लिए मेहनत तो करते नहीं उतने, तो इसलिए बाबा ने कहा तो शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ है, यानी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ देखो कितना बड़ा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब इसका विनाश भी जरूर होना है जब इतना बड़ा हो गया झाड़। बच्चे समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। बाबा क्या कह रहे हैं? संगम पर ही, तो संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश निश्चित है। तो बच्चे ये भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था तो और कोई धर्म नहीं था। यानी दुनिया में जब पैराडाइज था, जब सोने की दुनिया इसको कहा जाता है, तो और कोई धर्म नहीं था। बाकी के धर्म पीछे हैं। और स्वर्ग में जो आत्माएं होती हैं उनका कौन सा धर्म कहलाता है? वो कहलाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ठीक है। तो बाबा यही समझा रहे हैं। बाबा ने फिर आगे कहा, बच्चे यह भी जानते हैं ना कि स्वर्ग जिस समय था और कुछ नहीं था, पक्का करा रहे हैं। ऐसे नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर ही आते हैं। अब वो दुनिया बनाने के लिए भी तो कोई टाइम फिक्स करना पड़ेगा ना आने का। अब ये स्थापना हो रही है, तैयार हो रही है ना आत्माएं सब। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड नहीं था। अभी तो देखो कितने खंड है। भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। क्या समझा रहे? भारत खंड तो है लेकिन जो देवी देवताएं थे, स्वयं को देवी देवता कहलाने वाली आत्माएं थी, वो नहीं रहे। देवी देवता धर्म क्या कर दिया? त्रैलोक कर दिया। इसीलिए मनुष्य को स्वीकार्य नहीं है ये कि हम कहाँ। इसलिए बाबा समझा रहे हैं।
वो प्रायलोप हो गया। फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। ये तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म वाले अभी आए हैं। कितना दुख शांति महामारी है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। बाबा कह रहे हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है जिसका शास्त्रों में वर्णन है। इसको कोई रोक थोड़ी पाएगा। ये वही है। एक तरफ है यूरोपवासी यादव भी है। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मूसल इन्वेंशन की थी। देख रहे हैं ना, मतलब मिसाइल्स की इन्वेंशन कर रहे हैं। कौरव पांडव भी थे। कौरव पांडव समझ रहे हैं ना। पांडव अर्थात जो भगवान से प्रीत बुद्धि है, वो आत्माएं भी थी। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। श्री कृष्ण थे फेवर में, तो हमारे अर्थात शिव बाबा भगवान शिव। तो सभी को ये कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं। अंडरलाइन कीजिए कि आपको क्यों कह रहे हैं याद करने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि आगे आपसे कोई पाप ना हो, बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। कितनी अच्छी बात है। एक तो पाप करने से बच जाओगे, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे कई बार बच्चों को पता नहीं चलता ना, तो ऐसे ही आप भी तो किसी के हो, तो आपको भी पता नहीं चलेगा अगर याद नहीं करेंगे। तो याद करेंगे तो वो आपको पूरा ध्यान रखेंगे आपका। कौन? भगवान यानी शिव बाबा। तो बाबा ने कभी तो बाप समझाते, तुम ही भारतवासी सतयुग में थे तो सतो प्रधान थे। वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा क्या बन जाएगी? सतो प्रधान। कैसे बन जाएगी आत्मा? सतो प्रधान, मतलब उसका 100% प्योरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आग में डालने से चीज शुद्ध हो जाती है ना, तो यहाँ बाबा की याद में बैठने से आत्मा क्या हो जाएगी? एकदम शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगी। अदरवाइज पाप बढ़ते जाएंगे, फिर दुख होगा हमें। इसलिए बाबा गाइडेंस दे रहे हैं। तो फिर कहा कि देखो, और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। ठीक है, पहले तो पाप भस्म होंगे और वर्षा भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। बाबा ने क्या कहा? सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े श्रेष्ठाचारी था भारत। भारत स्वर्ग था तो दूसरे कोई खंड नहीं थे। अभी तो और बढ़ते बढ़ते धर्म कितना बड़ा हो गया। देख रहे ना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो और ही तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। अब कोई भी चीज पुरानी हो जाती है तो उसको क्या वैसे ही छोड़ दे? उसको तोड़ के दोबारा तो बनाना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। तो वही हो रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो फिर अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म की झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए, और वो संगम पर ही होगी। तो अभी तुम हो संगम पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैपलिंग लग रहा है। क्या तैयार हो रहा है? सैपलिंग, झाड़ तैयार हो रहा है ना देवी देवता धर्म का। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, फिर वे देवता बनेंगे, याद करेंगे तभी तो। अब देवता कोई देखो पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, देवता एक डिग्री है जो जिसमें गुण आते जाएंगे उसको वो डिग्री मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब जिन देवी देवताओं की पूजा दुनिया कर रही है और जब कोई अच्छे मनुष्य देखे जाते हैं दुनिया में तो क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जैसे देवता है। तो मतलब समझ गए कि उनके अंदर गुण इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल देवताओं से मैच कर रहे हैं। तो बाबा भी तो हमें वही बना रहे। कोई ऐसा नहीं कि वो अलग से कोई होते हैं। आपके अंदर गुण आ जाएंगे, आपको ही वो डिग्री प्राप्त हो जाएगी। और वो गुण कहाँ से आएंगे? वो इस ज्ञान से आएंगे, वो बाबा की याद से आएंगे। तो इस बात को समझना है। ठीक है।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे फिर देवता बनेंगे। जो पहले पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले पहले देवी देवताओं का पाठ था, वही पहले बिछड़े हैं, फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले दुनिया में देवी देवता रहते थे, बाकी के लोग तो सारे बाद के हैं। तो इसीलिए अब उन्हीं का समय आ रहा है, वापस चक्र रिपीट हो रहा है। देखते ना, सर्कल घूम रहा है बड़े लेवल पे। सृष्टि रूपी घड़ी अब बदलेगी। बहुत सुंदर गीत है ना, सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी, 5 युगों का चक्र लगाए, ये रुकती ना चलती जाए, पहली सुई सतयुग पे आती। बड़ा सुंदर गीत है, चैनल पे डलवा देंगे, आप चाहें तो सुन सकते हैं। तो ये वही मैच कर रही हैं बातें। तो बाबा ने क्या कहा, सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न, अभी है विशिष्ट वर्ल्ड, रात दिन का फर्क है। अभी विशिष्ट वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड कौन बनाए? बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी इतनी पतित दुनिया हो गई, इसको पावन कौन बनाए? मुझे तो आना पड़ता है, फिर समझा रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि पुकारते भी हैं, हे पावन बनाने वाले आओ, अभी वह आया है। बाप कहते हैं कि हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं, यानी पावन बना रहे हैं। इस विशिष्ट दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। तो वह कहते हैं कि एक मत पर कैसे हो, क्योंकि अनेक मत है ना। तो अनेक मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? मतलब सभी के दिमाग अलग अलग, सभी की सोच अलग अलग, तो एक दुनिया, एक मत, एक राज्य कैसे आएगा? इसलिए बाबा को आना पड़ा। अनेक मत है ना, मतलब कहते हैं ना, मैनी माइंड्स मैनी पीपल्स, तो वो वाली बात है। तो बाबा बोल रहे हैं, बच्चे बाबा समझाते हैं, अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं, फिर पावन बनेंगे। बाबा भारतवासियों को तो वर्षा दे रहे हैं ना, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। बाबा क्या बना रहे हैं हमको? कैसे थे सभी? असुर अर्थात राक्षस वृत्तियां, ठीक है, आसुरी वृत्तियां, उसको कह रहे हैं। हमारी उस नेचर से हम एक बदल के क्या बना रहे हैं? देवता। तो तुम किसी को भी समझा सकते हो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम जब ज्ञान चिता पर बैठो, तभी तो चिता पर बैठने से ही पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई। बाबा ने कहा ज्ञान चिता पर बैठो तो पावन बनोगे। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे। अभी तो देखो आसुरी बन पड़े हैं। जितने ज्यादा मनुष्य उतने ही ज्यादा विकार, जितने थोड़े उतने कम विकार। लेकिन पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ पर है इस समय, तो इसीलिए बाबा को ये समझाना पड़ता है। और बाबा ने कहा और धर्म भी एक हो, और धर्म भी ऐड हो, झाड़ बड़ा हो गया। बाबा ने कहा कि पहले इतना बड़ा था और अनेक अनेक धर्म आ गए, सब अपना अपना ले आए, धर्म तो और बड़ा हो गया। तो बाबा समझाते हैं कि जो ये झाड़ है ना, ये जड़जड़ी भूत हो गया है। अब फिर से मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है, एक दुनिया लानी है, सारी चीज़ एक ही होंगी। तो उसके लिए होना भी तो ऐसे ही चाहिए ना कोई कि जो उसको कर सके। और वही मनुष्य तो कोई है नहीं ऐसा कि जो एक राज्य, एक मत, एक कुल, ठीक है, सब कुछ एक स्थापन कर सके। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं बच्चे देखो, मेरे को ही आना पड़ता है ये सब करने के लिए। वे तो फिर कहा एक धर्म में एक मत हो। ये भारतवासी भूल गए कि सतयुग में एक ही धर्म था। क्या कह रहे हैं? भारतवासी इस बात को भूल गए, सोचते अनेक अनेक धर्म थे, जबकि सतयुग तो बेस्ड ही इसी चीज पर है। और ये कलयुग बेस्ड है अनेकों की मत पर। इसीलिए ये हाल है कि आज तख्त पर बिठा रहे हैं, कल को तख्त से उतार रहे हैं। तो ये भारतवासी भूल गए, यहाँ तो अनेक धर्म है। तो अब बाप आकर क्या करते हैं? अब बाप आकर फिर से एक राज्य, एक धर्म स्थापन कर रहे हैं।
तुम बच्चे सीख रहे हो, जरूर भगवान है राजयोग सिखाने वाला, कौन सिखाएगा? ठीक है, बाबा क्या कह रहे, बच्चे मैं ही तो राजयोग सिखाता हूँ, ये किसी को भी पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए। जैसे बुलाते हैं ना, VIPs को बुलाते हैं, ओपनिंग करिए आप, तो बाबा ने कहा उनको भी समझाओ। तुम किसका उद्घाटन करते हो? बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, उसके लिए ये एग्जीबिशन तैयार किया गया है। बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे, विनाश के पहले पहले बाबा से वर्षा लेना है। बाबा क्या कह रहे हैं? विनाश के पहले पहले वर्षा ले लो। तो आकर समझे, ये बीके का जो आश्रम है, यह है, क्या कहा, यह है क्वारंटाइन क्लास। बाबा ने क्या कहा, मतलब यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाए। उसको क्या कर देंगे? निकाल देंगे, क्वारंटीन कर देंगे, जैसे अभी किया था, अलग कर दिया था ना। तो फिर कहा देवताओं में ये 5 विकार तो होते नहीं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तभी तो ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान देंगे तो जीवन सुखी बनेगा, नहीं देंगे तो ग्रहण लग जाएगा। जिसको दुनिया में लोगों ने कह दिया कि इनके तो ग्रह खराब हो गए। किसी ने ये नहीं समझाया कि विकारों की वजह से हो गए, आपकी आदतों की वजह से हो गए। आप विकारों के वशीभूत इतना ज्यादा हो गए कि ग्रह ही बिगड़ गए। तो नहीं समझ में आया, नहीं किसी को पता था। वो तो शुक्रिया करिए उसका कि जो आपको ये बात बता दी, नहीं तो ऐसे परेशान होते रहते। तो कहा तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही, सब कंगाल बन पड़े। सब कैसे बन गए? कंगाल। कंगाल से मतलब ये है मोरल वैल्यूज नहीं रही, जीवन में आध्यात्मिकता नहीं रही, स्पिरिचुअलिटी नहीं रही। तो जिसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। बाबा कहते हैं इसीलिए तो ये हाल हो गया। नहीं तो बाबा ने कहा सब कंगाल बन पड़े। कोई ओपनिंग करने वाले आते हैं तो बोलो यहाँ का कायदा है कि बाबा कहते हैं कि 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? कि सतयुग में भी कैसा पद मिलेगा? पवित्रता अनुसार पद मिलेगा, जैसी जिसकी मेहनत। तो बाबा देखो ये समझा रहे हैं कि पवित्रता जो है ना, पवित्रता ऐसी चीज है जिसके अनुसार से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। बाकी अगर कुछ ना कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी फिर देरी से लेंगे। बाबा कह रहे पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना, चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे। बाबा ने कहा भी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं, गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते हैं, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उन्हों को नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एज हो गया है, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। किसको? भारत को। अभी तुम तो 5 विकारों का दान दे ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है, अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है। क्या बनना है? श्रेष्ठाचारी बन के। ऐसे नहीं मिलेगा, बनना पड़ेगा, तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़े। 5 विकारों का दान दो, अपनी दिल से पूछ लो क्या हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं? ये पूछो अपने दिल से। अपने दिल से पूछना है आपको, ये कितना हमारे अंदर अभी कमी है। नारद का मिसाल है ना, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। वास्तव में ये उदाहरण है, लेकिन बात प्रैक्टिकल यहाँ पर है कि स्वर्ग में चलने के लिए संकल्प रखे हैं और मेहनत कितनी है फिर देख लीजिए। तो कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। कौन सी खाद? विकारों की खाद। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है, इसीलिए पूरी आग में डालते हैं, गलाते हैं। फिर जब देखते हैं कीचड़ अलग हो गया है तब कार्ब में डालते हैं।
तो अब बाबा भी खुद कहते हैं, कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से मेहनत करो। क्या करना है? तेजी के साथ पुरुषार्थ करना है। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आत्माभिमानी बनना है, आत्मा का पाठ पक्का कर लो। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वो सुप्रीम आत्मा है। वो क्या है? सभी का पिता है। तो तुम जानते हो हम पतित हैं, आत्मा में ही तो संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। क्या कह रहे हैं? आत्माओं से। किससे बात करते हैं बाबा? आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे कोई नहीं कह सकता मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो इतनी बड़ी बात कह दे। तो जो है वही तो कहेगा ना, वही है आत्माओं का पिता, वही याद दिला रहा है तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा पिता ज्योति स्वरूप हूँ, शरीरधारी नहीं हूँ। क्योंकि तुम भी शरीरधारी नहीं थे तो मैं कैसे हो सकता हूँ? तो जैसे बच्चे होते हैं वैसे माता पिता होते हैं, पिता होता है। तो बाबा कह रहे जैसे मैं वैसे तुम, जैसे तुम वैसे मैं। बस फर्क हो जाता है शक्तियों का। हमारे में शक्ति कम है और बाबा है सर्वशक्तिमान। हम जन्म मरण में आते हैं, वो नहीं आते, बस गर्भ से जन्म नहीं लेते। लेकिन मैं आत्मा तो हूँ ना उन्हीं की। तो बाबा ने कहा मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसीलिए दुख देते हैं। प्रकृति के 5 तत्व हर चीज दुख देती है। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। प्रकृति कंट्रोल में रहती है तो सुख देती है। उसका कारण ये है कि आप स्वयं अपने कंट्रोल में हैं, आपका स्वयं पे राज है, इसीलिए प्रकृति पे राज कर लेते हैं। यहाँ तो न खुद पे राज है तो दूसरों पे राज करने चले हैं, इसीलिए बात बिगड़ जाती है फिर। ठीक है, अपना परिवार नहीं सही से संभल रहा, ठीक है, और शिक्षा दे रहे हैं तो कैसे बात बनेगी बताओ? अपने पे इम्प्लीमेंट है नहीं, परिवार वालों से उम्मीदें हैं वही मेरे साथ सब प्यार से चले, सब प्यार से बोले, मुझे सब सम्मान दे, मेरे साथ सब खुशी से पेश आए। और आप कितना पेश आते हो सबके साथ खुशी से, इस बात की क्या कर लेनी है? चेकिंग कर लेनी, क्योंकि जो जैसा होता है वही चीज़ देगा। तो बाबा ने कहा कि ये तमो प्रधान हो गए तत्व तो तुम्हें दुख देंगे। कारण यही है स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, राज नहीं किए खुद पे, कर्म इंद्रियों पे, तो प्रकृति राज कर रही है फिर। तो बाबा ने कहा उसका नाम ही है सुखधाम। ये क्या है? दुखधाम। सुखधाम है बेहद के बाप का वर्षा, भगवान का दिया हुआ। क्या है? भगवान का दिया हुआ वर्षा है, सुख है, वो प्रॉपर्टी है वो। तो दुखधाम है रावण का। अब जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना उच्च बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प ये ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है। जो जास्ती मेहनत कर रहे हैं वो अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। इसीलिए किस पे ध्यान देनी है? किस पे ध्यान देंगे? याद पे, किसी और पे नहीं, स्वयं पे। तभी तो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसे कैसे निकले बताओ? तो समझ रहे हैं ना? तो लौकिक बाप भी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। परिवार में भी कहते हैं ना बच्चों को, तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे, यानी विकारों के वशीभूत हो जाएंगे, मुझे याद नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते बच्चे वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो याद करो और औरों को भी दिलाओ, तभी तो राजा बनोगे। अच्छा, राज किस पे करोगे बताओ? जब सेवा ही नहीं करोगे तो राज कैसे करोगे? नंबरवार तो होते हैं ना, कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं और कोई कोई देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पुरुषार्थ पर सब डिपेंड करता है, मेहनत पे, पढ़ाई पे। जिसने जैसी पढ़ाई की वैसा ही कमाया। तुम तो पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद में उच्च पद पाएंगे, मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो।
प्रजा में भी नौकर चाकर होंगे, स्वर्ग की बता रहे स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर ये है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले दिखे चले जाते हैं। मतलब नए पुराने वालों से आगे चले जाते हैं। कितना बड़ा वंडर है, मेहनत कर लेते हैं इतनी ज़्यादा, तो सैपलिंग लगाते जाते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते हैं। पुराने पुराने माया का थप्पड़ खाए और भागंती हो गए। बाबा कहते हैं बहुत गहरी गहरी रमणीक बातें सुनाते हैं जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पाठ है मैं तुमको पढ़ाता रहूँगा। ये भी ड्रामा में नोद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। बाबा क्या कह रहे हैं, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी, बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। बाबा ने कहा लास्ट में पता चलता है ना रिजल्ट क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है जब पेपर देने बैठते हैं। तो जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, विकारों से युद्ध किया है हमने। रावण को भल जलाते हैं परंतु जानते नहीं हैं कि ये कौन है। दशहरा बहुत मनाते हैं, अभी तुमको तो वंडर लगता है। राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, मजाक बना देते हैं। एक तरफ तो भगवान की उपाधि देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं का मजाक बना देती है दुनिया। कितनी बुरी बात है। तो फिर बंदरों को लश्कर किया। ऐसा कब हो सकता है क्या भगवान होके और वो इस तरह से करें। अर्थ को समझिए, वास्तविकता को समझिए, थोड़ा बुद्धि से विचार कीजिए कि मतलब कैसे पॉसिबल है, इसके पीछे का अर्थ क्या है। कुछ तो हो गई। बाबा समझाते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कह रहे हैं तो जब प्रदर्शनी में आते हैं तो पहले पहले बताना चाहिए भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग है, वही महाभारत महाभारी लड़ाई भी है। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं तो विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म, एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है। इस कलयुग में कैसे शांति हो, क्योंकि अशांति तो विकारों ने मचाई है ना, लोगों ने नहीं मचाई। विकार जब लड़ रहे हैं एक दूसरे के ना आपस में, जैसे 2 लोगों को लड़ते देखें तो लोग नहीं वो लड़ रहे, वो उनके अंदर बैठे विकारों का युद्ध हो रहा है। तो शांति कैसे हो। तो उसके लिए तो विकारों को निकालना पड़े तभी तो शांति हो। और वो इंसान हो जो तो निकले ना। अब जो निकाल रहा है वो आ रहा है और वो अब किसी भी तरह निकालेगा, सफाई तो करेगा ना, गंदा कर दिया सब। तो बाबा ने कहा कैसे हो शांति बताओ। जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते हैं। कहते हैं ना एक धर्म होगा, है ना, क्या क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब, परंतु ये भगवान के सिवाय कोई ना कर सके। तो बाबा कहते हैं अब मैं सबको वापस ले जाए, वापस अब मैं सबको आपस में लड़ाई, माखन तुमको दे दूंगा। इसका मतलब क्या है, मतलब इनडायरेक्ट मतलब ये समझा रहे हैं कि सब आपस में लड़ेंगे और जो बादशाही है वो तुम्हें मिल जाएगी। बाबा का रोल इसमें कुछ नहीं है, ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग है अपनी कि ऐसा तो हो गई, क्योंकि बादशाही इसलिए मिल रही है हमें क्योंकि भारत जो स्वर्ग बन रहा है उसमें रहने वाली देवी देवता हम ही होंगे। तो इसीलिए वो कुल मिला के हमारे पास ही आ जानी है, चाहे कैसे भी आए। तो बाबा समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी उच्च बन सकते हैं, तो मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। बाबा ने कहा बताओ मैं तो तुमसे कुछ ले भी नहीं रहा, तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ मुझे याद करो। तो मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ, ऐसा कोई मत समझो। हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में ले लेते हो। जैसे कोई सोचे जी हमने इतना दिया, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि तुम मेरे से ब्याज सहित ले लेते हो। तो बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा संशय कभी नहीं लाना कि शिव बाबा को दिया, कितना भोलानाथ है, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं, नहीं। ठीक है, शिव बाबा से तो तुम ले रहे हो, शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा। तो फिर वो स्वीकार नहीं होता अगर व्यर्थ के ख्याल चल रहे हैं। तो इसीलिए भगवान के घर में कभी भी सेवार्थ देते हैं तो
बिल्कुल निरसंकल्प पूरे 100% भावना और प्यार से देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। अगर भावना ना हो, समझ ना हो, क्योंकि यहाँ पर भावना का मिलता है सब कुछ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि इसने इतना दिया है तो मैं भी इतना ही दूँ। आपका मन है, आपका भगवान के प्रति प्रेम है, आपको समझ है कि मुझे सफल करना है तो करिए, नहीं तो बेकार है कुछ भी करना। ठीक है। बाबा ने कहा तो मैं क्या करूँगा बताओ, उल्टा फालतू में तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ईश्वर अर्थ दान करते हैं, ये कोई भूखा है क्या? भगवान भूखा है बताओ? तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि बाबा कह रहे बच्चे मैं कोई भूखा हूँ क्या? नहीं समझते, हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म, विकर्म और अकर्म की गति बैठ समझा रहे हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, वहाँ तुमको अभी इस दुनिया से ट्रांसफ़र कर रहे हैं जहाँ तुमसे कोई पाप ही नहीं होगा। तुम बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या, बाबा ने कहा बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? बाबा ने कहा इतनी आत्माएं हैं सभी, तो फिर क्या करेंगे बताओ? हम कच्चा सर्राफ नहीं हो जो लेवे और काम में ना आए, फिर भर कर देना पड़े। मैं पक्का सर्राफ हूँ, कह देंगे ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाबा की सेवा करने वाली बहुत आत्माएं हैं। ठीक है। तो जब बाबा की सेवा के लिए जब अन्य आत्माएं खड़ी हो जाएंगे और जिस समय ज़रूरत होगी उस समय सेवा की निमित्त बनती हैं जो आत्माएं, तो फिर उनका फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाबा को तो उल्टा आपको देना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा मैं ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, बाबा ने कहा ना मैं कोई कच्चा सराफ नहीं हूँ कि जो तुमसे ले लूँ बस और फिर काम में ना आए। कि सपोज़ किसी ने सेवा करी और उसका कोई यूज़ ना हो, तो इसलिए बाबा ने कहा मैं ऐसे काम नहीं करता। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं कह दूंगा ज़रूरत नहीं है, तो फिर उस आत्मा का सहयोग जो वो देना चाह रहे हैं नहीं लिया जाएगा। जो इस तरह की भावना रखते हैं कि भगवान लेता है, भगवान क्या करेगा लेके बताओ ज़रा। ठीक है, तो इन बातों को समझेंगे और श्रेष्ठ कर्म करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि में गला देना है। यानी तेजी के साथ मेहनत करनी है, मतलब अलबेले नहीं हो जाना। ठीक है, अलबेले से मतलब ये हाँ ठीक है कर लेंगे, क्या हो गया कर ही लेंगे, तो ये क्या अलबेलापन है। फिर आगे कहा पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कर्म अकर्म और विकर्म। इन तीनों की गति को जानकर, मतलब इन तीनों की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। क्योंकि आपको समझ आ रही है अब कौन से कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो वरदान दिया बाबा ने अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भाव। क्या कहा? अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल भाव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आम बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। ठीक है, स्पष्ट रखो ना बुद्धि को, तभी तो सावधान रह पाएंगे। कचरा भरा होगा तो कैसे फिर आपको पता चलेंगी चीज़ें। तो दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। जिनका चित्त शांत है उन्हें टचिंग जल्दी होती है, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं सकते। क्या बनना है? मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल।
स्लोगन है पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। क्या कहा? पवित्रता ही नवीनता है। ठीक है, तो आज का होमवर्क ग्रुप में भेज दिया जाएगा और बाकी सभी को क्या करना है, बाबा हम बच्चों को इतनी सुंदर शिक्षा देते हैं और क्या कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र वेग से मेहनत करनी है जिससे कि पाप भस्म हो सके। अच्छा, ओम शांति।